કે શિક્ષાનો મતલબ કેવલ પરીક્ષા પાસ કરનો नहीं है। शिक्षा मानसिक विकास है। शिक्षा रे लारे आदमी कटे देश विदेश पहुंचे। इंसान जब पैदा होता है ना तो उसका एक ही ध्येय होना चाहिए कि भाई हम इंसान के काम आए। जाति तो यहाँ बनती है। तुम्हारी बेटी के 51,000 दंड दोगे तो हम शादी में आएंगे तो। और समाज माँ बाप है, समाज सर्वोपरि है, समाज ये अपनो कोर्ट है, कचौड़ी है। मैं अब डरने वालों नहीं हूँ साइनो, क्योंकि मारे समाज लारे मुन्ने देखो नहीं तो एड़ा एड़ा घर ऐसा कि बच्चा ने पढ़ा हुआ कहीं मैं मारे तरफ से मारी तरफ से माने बच्चा ने मैं कॉपी भी दे रहा हूँ कैसा मैं तो आज सा का दंडरी कुरीति खत्म होनी चाहिए। गरीबा ने घरे बैठा बारे नहीं करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन संस्था चलो। एक खमागणी राम राम सा। मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। और हमारा देख सको हमारे हाथ में एक पेंटिंग है। एक खूबसूरत सी महिला है जो कि राजस्थानी वेशभूषा के अंदर है। इन कला के पीछे एक कलाकार है और वो कलाकार कोई परिचय को मोहताज भी नहीं है। कई वर्षा से कई बड़ी बड़ी पेंटिंग बना चुको है, कलेक्टर से सम्मानित हो चुको है। आप पीछे तरह देख सको कई सारी पेंटिंग हम दिखा रही हूँ जिनमें बाबूजी महाराज, एक परिवार देख सको आप, बुजुर्ग, इनके अलावा और भी कई सारी पेंटिंग है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब ने भी पेंटिंग बनाई है। कई सामाजिक कार्यक्रम में जा चुका है। अमेरिका में भी सम्मानित हो चुका है। वे कोई और नहीं है, एक नाम से बड़ा फेमस है वाला लोग कहे पेंटर बाबू। आज आप आगे है। आपका बहुत बहुत स्वागत है झलको जोधपुर पे। नमस्कार, मैं हीरालाल भाटी। पेंटर बाबू जी को मैंने बचपन से पेंटिंग रो शौक है तो 69 रे मैंने मैं काम सीखनो चालू करियो स्कूल री टाइम सु। तो हमारा उस्ताद धर्मदास जी जो प्राण साहब री पेंटिंग काफी बनाई और सीने आर्टिस्ट कन्नू जी जो मुगले आजम रा 60 साल पहले बनाया था बैनर, और मोहन जी शर्मा जी को बार अमेरिका रे मैंने है, और रामचंद्र जी बार कहता मैंने जी को 12वीं रोड चौराहे माते सन 85 रे मैंने बाबा रामदेव जी री बड़ी मूर्ति बनाई जेटे हर साल मेड़ो लगे, हजारों यात्री दर्शन करने जावे अटे सु। और मारा सगा बहनों पुखरा जी पेंटर साहब इन लाइन में मैंने डालियो तो सा। तो कई नामी गिरामी आर्टिस्ट रो, तीर्थदास जी रो, धर्मदास जी रो सो मने सानिध्य मिलियो। तो उरे पचे मैं मारा पिताजी रेलवे में था, बचपन में गुजर गया तो पचे रेलवे में लागियो, कच्चा में लागियो तो सान पचे फॉरमैन बनने जोर सा कल्ला माइदा जी बड़ी बड़ी हस्तियां रे साथ रियो। और बाबू जी री पढ़ रही पेंटिंग में मोहनलाल सुखाड़िया रे जवाई मुन्नीलाल जी गोयल साहब आ जयपुर रे मैंने राजस्थान आर्ट एम्पोरियम रा डायरेक्टर वटे सीखी थी जिको आ पेंटिंग जोधपुर रे रेलवे स्टेशन माते लागोड़ी है और पूरे भारत रे मैंने प्रसिद्ध हुई है। जिको मंडोर रे मैंने बाबूजी हड़बूजी री विशाल मूर्तियां है और मिनिचर आर्ट इन्हें कहवे, गावड़िया आर्ट भी कहवे। और 2007 रे मैंने रेलवे रे मैंने मैं बच्चों ने औरतों ने सब ने पेंटिंग सिखाओ तो समर कैंप रे मैंने उन्हें आधार मते मोरे मैडम री लड़की कनाडा रे मैंने रहा करे जने के हनुमान चालीसा उठे लिखना है 3-3.5 महीना रहना आ जावाला। मैं के बिल्कुल आ जावाला के पैसा कितना लेवाला। मैं कैसा मने पैसा नहीं चाहिए, मने कनाडा देखने मिल जाला। तो मैं और मारो एक मित्र हो अनिल कुमार जो को उठे जाने हनुमान चालीसा बनाया। तो उठे मारे छोटू बासारी छोरी राम गोयल री सिस्टर मीना जी 3.5 महीना रहे। खूब कनाडा री मैंने सब जान पहचान वाला जोधपुर रा घणी मिल गया, 15-20 बाबा है, कोई माली समाज रा है, सब मिल गया। तो आप देख सको कि पेंटर बाबू साहब जो है अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है। मतलब पेंटिंग का शौक हो, बड़ा बड़ा समारोह में जाओ, सम्मानित होता, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन हसी खुशी रा इन पल रे अंदर एक निराशजनक जीवन क्यों जीनो पड़ रहा है वो आपा जान के लिए आ चुके हैं। मुद्दा की बात आई है। पेंटर साहब एडो कई हो गयो आपरा जीवन में, हसी खुशी जीवन तो आपरो, शादी हुई, बच्चा होया, टाबर ना पढ़ाया, 12वीं पढ़ाया, विदेश तक पहुंच चुका आपने टाबर। बहुत बड़ी बात है। आप जोधपुर जैसे शहर में अपना बच्चा ने 12 भेजना बहुत बड़ी बात अपने अंदर। तो आप इतना सब कुछ कर हो, जीवन न्यौछावर कर हो, अब आपने किन चीज से परेशानी हो रही है, क्यों आप इतना निराश तक रह पा रहे हो? मारो तो सबसे बड़ो एक बाबा साहब रो सपनो नहीं शिक्षा सर्वोपरि है जीवन रे मैंने। तो मारे बचपन रे मैंने मैं कम पढ़ियो लिखियो एडी स्थिति हो गई थी। तो बाद रे मैंने लोगों को काम सीखियो बच्चे के ऐसा इंदिरा गांधी रा मैं स्लोगन लिखता कि शिक्षा रो मतलब केवल परीक्षा पास करनो नहीं है। शिक्षा मानसिक विकास है। शिक्षा रे लारे आदमी कटे देश विदेश पहुंचे। तो मैं मारा तीनों ही बच्चों ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। पढ़ता पढ़ता
और साइड में भी काम करते रहियो। तो बड़ो बच्चों के ऐसा अपनी मर्जी हूँ मैं शादी करूंगा 2009 में, वो दोनों परिवार राजी बाजी शादी कर ली। तो हमारा मेघवाल समाज ऐसा पूरा समाज तो सब बढ़िया है, पर समाज रे मैंने कुछ 5-10 बंधु एक गड़ा है वे जलनशीलता रखे, तो मैंने समाज उबारे ठोक दियो। हाँ, तो मारो बड़ो बेटो ऐसा वो आपने मर्जी सिंधी समाज में शादी करी, वो भी परिवार राजी। तो बेटी है तो साथे पढ़ता था वह अग्रवाल समाज में शादी करी। और एक बच्चो है जिको सा हमारे उस्ताद रे बेटे बम्बई में रहियो सदगुरु कार डेकोर जिको प्राण साहब रा खास दोस्त था, वो सीए करी सा। पूरे बच्चा ने समाज में मैंने चलाने बेटी दीवी मोरे मऊ मेघवाल जी री पोती कह दिया कि तू अंतरकार शादी करी दंड लाओ जुर्मानो भरो, तो मैं सब कुछ दे दियो मैंने। और उन बाद में हैंगो बड़ी पीड़ा मैंने आए। दंड कितो 51,000 तो बच्चे रा लिया, 31,000 बच्ची रा लिया सा नीतू भाटी रा, तो मैं दे दियो सा जोड़ो मारी श्रद्धा ही खानो खिला दियो राजी खुशी सब कुछ कर दियो। और मने मेन पीड़ा आ ऐसा कि मारो समाज है गरीब उठे ए पंच लोग बैठे नहीं जटे कोई छूट पुल्लो हो जावे कोर्ट रे मैंने तो 11,000 लो 2100 दंड लो किन्हीं कनु कम लेवे किन्हीं कनु बत्तो लेवे और प्रताड़ित करे सा। अब बच्चा लड़का लड़की रे नहीं बने तो मैं माँ बाप कहीं करे, तो मैंने कहीं लाख रुपये दो वो दो। तो एक 2005 और 6 महीने में रजिस्ट्रेशन संस्था बनाई जोधपुर मारू मेघवाल समाज, जिन्हों मैंने सचिव बनाया और एक नटवरलाल जी ने अध्यक्ष बनाया, तो जी डेथ हो गई है। तो मैं क्यों भाई पढ़िया लिखिया लोग आ सरकारों भी अनुदान मिले तो अपने समाज री गरीब लड़कियां है लड़का है उन्हें पढ़ावा तो अपने समाज रो भी नाम बेला बाबा साहब रो भी नाम बेला। तो लोग दंड रे माते उतारू हो गया सा जण मैं जते भी जावे आ कुरीति रे खत्म करने वास्ते मैं बात करी उन्हें, तो कह नहीं नहीं हम आपका कुछ नहीं करेंगे। कुछ लोग हमारे खास रिश्तेदार है वो भी परेशान करते हैं। तो उसके बाद में मेरा मकान भी पहले नहीं सड़क था शास्त्री नगर बना के दे रहे थे, मेरे पिताजी बचपन में भी गुजर गए थे। तो मैं ये चाहता हूँ साहब कि जो गरीबी हमने देखे लोगों के उतरे हुए कपड़े भी पहने, आज तो भगवान की पूरी कृपा ऐसा कोई तरह नहीं है। तो ए लोग जच्चे जिन टाइम बारे करते कि तू कौन है बोलनी हो, तो मैं क्या भाई मैं ही इन समाज रो बंदो हूँ जिन्हें घर में खाऊनी रोटियां नहीं ऐसा एडे लोग कनु दंड लेवे जना मैं तंग आने। मारो एक रमेश राठौड़ बैंक में मैनेजर है सा पूरे नामू खातो खोल दियो खाप पंचायत रो, तो मैं उन कनु दंड रो हिसाब रो पूछ लियो। तो मोरो मेघवाल छात्रावास मसूरिया है, मैंने बहुत बड़ो छात्रावास है, माननीय मेघवाल साहब उन्नो पट्टो भी बनाया, तो शिक्षा रो मंदिर है उठे बैठ ने मारी गैर मौजूदगी रे मैंने समाज सु बहिष्कृत कर दियो। तो मोरा तो मैं मारे बच्चा ने भी भेज दियो सा कोई बात को नहीं, तो उमारे खनु दंड ले लियो। पचे अपने जमाने के जाने माने आर्टिस्ट कन्नू जी पेंटर साहब की पोती ने ब्राह्मण समाज में शादी की थी तो उनको भी बाहर कर दिया था। तो फिर उन्होंने भी दंड लेके अंदर आए, तो उन्होंने मेरे को शादी में बुला दिया उस परिवार ने, उनसे भी 3,100 रुपये दंड ले लिया। तो मैं साहब ये मेरे एक नहीं इंसान जब पैदा होता है ना तो उसका एक ही ध्येय होना चाहिए कि भाई हम इंसान इंसान के काम आए, जाति तो यहाँ बनती है। तो मैं तंग आकर हिसाब पूछा, तो हिसाब पूछने पर 30/1/22 को शिक्षा के मंदिर में बैठकर मुझे बाहर कर दिया। मैं वहां उपाध्यक्ष था तो वहां से भी मेरे को हटा दिया। अपनी हट धर्मिता चलाते हैं, अपने धंधे खोल दिए, टेंट हाउस खोल दिए हैं अपने पीटीआई ने। और कभी कहते हैं इसकी औरत ने आके मना कर दिया, कभी कहते हैं साहब ये काम नहीं करता था, मैंने बाबा साहब की फोटो नाम लिखना ये करना। मैंने 50,000 की सेवा तो पाली समाज धर्मशाला में दी, यथास्थिति में हमेशा काम करता रहा धार्मिक का। और फिर ये क्या है साहब के शादियों में नहीं आने जाने देते हैं, मेरी सगी बहनों को धमकी दे दी कि राखी लेके जाएंगे तो बाहर कर देंगे। मुख्य पंच है वो धान तोलता है बहरा राम है, एक अरुण जी है, एक भिकाराम है, एक हमारा भवानी लाल जिसको 50,000 पेंशन मिल रही है साहब, वो पहले ही आ गया कि तुम्हारी बेटी के 51,000 दंड दोगे तो हम शादी में आएंगे। तो मैंने कहा भैया ये दंड वंड छोड़ो, जुर्माना छोड़ो, ये कुरीति खत्म करो। दंड लेवारे बाद वे आप जो बच्चा ब्याह करे उन ब्याह में आया सारे समाज के लोग उन टाइम तो आधा लोग आया ना आधा नहीं आया सर, कई लोगों ने रोक दिया है, लोग सगी बहनें ही नहीं आई थी, तीन बहनें ही नहीं आई। इन मामला पे आप पुलिस कार्रवाई कर कुछ कोर्ट में अपने तरफ से कुछ अर्जी लगाया, कई कई कोर्ट से कई फैसले तो मैं कई ऐसा के तंग आने कमिश्नरेट रे मैंने वकील ने थ्रू नोटिस दिलवा दियो। तो हमारा मित्र है रूपाराम जी धनदे साहब विधायक जैसलमेर कांग्रेस सु, तुम्हारी बेटी अटे जी सा 3 थाना री इंचार्ज प्रेम धनदे जी ने कहो कि भाई पेंटर साहब रो समाज रो अच्छो काम कर रिया कुरीति मिटा रिया है। तो वे भी पूरी जांच करी कोनी, तो दूसरी बार मैं भले जांच करवाई
तो उर्मे ने भी कही दूजी जगह फोटो ला ने बता दे के साथ तने बारे कट करियो पुलिस वाले भी धमकाया कि समाज बढ़ना हो कि मैं कैसा समाज जिन समाज में पैदा है उन समाज में ही मारो और समाज माँ बाप है समाज सर्वोपरि है समाज ये पण कोर्ट है कचौड़ी है पण समाज ने मैंने हर लोग डरपोक ऐसा यार पंचायत कोई हामी आवनी चाहे नहीं कोर्ट कई फैसलो लियो इन मामले कोर्ट फैसलो दियो सा के हाल तक तो एडो थोरो कोई बने नहीं जबकि मारो रमेश राठौड़ लिखने दी दियो सा थाने में 3 बार लिखने दियो हाँ बाबू भाटी हीरालाल पेंटर ने बारे करियो 3 जना ने भले करिया उन्हें भी बारे कर दियो मारा सगला सबूत दे दिया हूँ सा पचे मैं मानव अधिकार आयोग में दियो हूँ अर्जुन मेघवाल साहब कने मार्च रे मैंने उठे भी माने मैं कॉपी देने आयो हूँ और राष्ट्रीय आयोग तक रे मैंने मैं भेज रही हूँ मैं अब डरने वालों नहीं हूँ सा इनो क्योंकि मारे समाज लारे मुड़ने देखो नहीं तो एड़ा एड़ा घर ऐसा कि बच्चा ने पढ़ा हुआ कहीं मैं मारे तरफ से मारी तरफ से माने बच्चा ने मैं कॉपी भी दे रहा हूँ पंच अपनी तरफ से निर्णय लिया करे तो समाज से एक बार पूछा करे तो समाज लोग वे राजी हो गया आपने बहिष्कृत करने कई लोग तो नाराज ऐसा और हमारे माइनर 8-10 लोग ऐसा भेज करे और जटे जावा जटे वही कही और एक तो मैं नागौरी गेट मोरे किरण ट्रांसपोर्ट कंपनी में गयो बड़ी भुजई गुजर गई थी रिश्ते में तो मारो हाथ पकड़ने तिलोक राम ने भवानी लाल उठा दियो कि तू जाप रोटे क्यों आयो जना मैं पचे नागौरी गेट थाने रे मैंने हमारी शिकायत दर्ज कर दी पूरी जांच हुई वो भी प्रकरण कोर्ट में चल रही है ऐसा कह दियो कोर्ट के मुकदमो दर्ज करो यार माते तो मने आ खुशी मिली कि आखिर न्याय तो मिलेला किन किन चीजों में आपने बहिष्कृत करे मतलब आप समाज में कार्यक्रम में नहीं जा पाओ इन अलावा और किन किन चीजों में आपने रोक है भाई किन्नी बहन बेटी ने घरे नहीं जा सको कोई दाखिल लेने नहीं आ सके कुछ और नहीं कर सका और फिर बयान देवे सा 8-10 जना झूठा झूठा बयान जिना बाप जिंदा है तो बाप ने भी मारने कह दिया सा कि मैं तो छात्रावास में आवे मैं बाहर करियो को नहीं जरा मोहन जी गंगा प्रसादी ने मैंने मारो बेटो फोन करियो अमेरिका हूँ जाओ लागे मैं जाऊँ ला सा बुलाई तो जाऊं जना मैं मुख्य पंच अरुण जी ने 4-5 जना ने कहा बेराराम ने भी फोन करियो मैं कभी थे बारे नहीं करियो तो मारो एक ही बेटो समाज में पनेड़ो थे अटे मने नहीं आऊंदो तो पचे कई बात है अब अपनी मांग कही है समाज में गणमान्य लोग देख रहे हैं जो प्रशासन अधिकारी देख रहे हैं चाहे कोई जज साहब देख रहे हैं या कोई बड़ा नेता देख रहा है अपना समाज रहा तो आप कोई निवेदन करना चाहो तो कुछ मैं तो एक निवेदन करनी चाहूँ सा कि अबार मैं 19 नवंबर ने मैं जयपुर मानव अधिकार आयोग रे मैंने सारा सगला सबूत देन आयो तो रविंद्र जी बोतरा है अटे उपायुक्त दक्षिण थाने रे मैंने तो वे मैंने बुलाया कि पेंटर साहब आप कहीं चाहो मैं कैसा मैं तो चाहूँ सा का दंडरी कुरीति खत्म होनी चाहिए गरीबा ने घरे बैठा बारे नहीं करना चाहिए रजिस्ट्रेशन संस्था चलो प्लस आप किन्हीं प्रताड़ित मत करो और मारे अबार जांच है सोमकरण जी सीआई साहब कने देवनगर थाना रो मैं तो उमारे मात पिता रो धन्यवाद दूं सा कि मारी जांच बहुत अच्छे ढंग से वे हाथ में ले ली है और मारा भी बयान ले लिया है और जिको ए प्रताड़ित करे उन्होंने लोगा ने भी बुलाने मैं तो एक ही निवेदन करूं सा कि अशोक गहलोत हो चाहे भजन लाल जी हो मुख्यमंत्री सरकार कोई भी हो लेकिन नियम तो सगड़ा रे वास्ते एक ही कोई होना चाहिए कि ए नहीं माने तो याने बचे 1-1 लाख रुपये तो जुर्मानो 3 साल की कैद है पर मैंने कैद कराने मने की नहीं मिलेला मैं तो आ चाहूं कि ए आपरी सही पटरी माते गाड़ी आ जावे और दंड रुपया में जिको गरीबा कनु लिया 1-1 लाख रुपयो ए पूरे 12 पंचा ने आपने चेता पंचा ने मार दियो सा तो कुल मिला के आप देख सको ये है पेंटर बाबू जो कि जोधपुरा बड़ा फेमस है अच्छा कलाकार है कई सारी पेंटिंग बना चुका है लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव हर की ना आया करे यानी जीवन में अब आज जो समय चल रहे हो एक उतार चढ़ रहे हैं जिनमें जो है बच्चा तो संपन्न हो चुका है लेकिन समाज से दूरी बन चुकी है फिलहाल के लिए आप लोग जो देख रहे हो दर्शक आपने के लग रहे हो कमेंट करो और इन वीडियो ने शेयर करो ताकि आगे तक बात पहुंचे और यानी जो है न्याय मिले मैं हूं आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से यूं ही प्यार विश्वास बनाए रखो धन्यवाद।